जय बाबा महाकाल समिति के तत्वाधान में मौठ स्थित शीतला माता मंदिर में सर्वजातीय सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, समाज सेवी संदीप सरावगी एवं MLC रमा निरंजन उपस्थित रही। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 15 जोड़ों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दाम्पत्य जीवन में प्रवेश किया और जीवन भर एक दूसरे का वचन निभाने की कस्में खाईं। नव दंपतियों को डॉक्टर संदीप सरावगी के द्वारा उपहार एवं नगद राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण एवं प्रशस्ति चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ वैवाहिक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों द्वारा नव विवाहित जोड़ों को सुखमय वैवाहिक जीवन एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गयी। कार्यक्रम में मातृशक्ति के रूप में पार्षद रजनी सोनी व भारती देवी उपस्थित रही। इनके अतिरिक्त नगर पालिका पार्षद दयाल जी, अरविंद वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, अंजना, शशिकांत खरे, साबिर कुरैशी के साथ व्यवस्थापक दिलीप सोनी, कार्यक्रम संयोजक ऋषि राणा, सह संयोजक आशुतोष व्यास पुरोहित, धर्मेंद्र माली, डॉक्टर अनिल तिवारी, राज कपूर यादव, संदीप नामदेव, अनुज प्रताप सिंह, आशीष विश्वकर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा कि सनातन धर्म में विवाह को आवश्यक संस्कार माना गया है। विवाह दो आत्माओं के साथ दो परिवारों का भी संगम है। इस संगम के फल स्वरूप है वंश आगे बढ़ता है। विवाह के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए। आगे के क्रम में मंच से उद्बोधन करते हुए MLC रमा निरंजन ने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से जाति प्रथा जैसी कुरीतियों में कमी आती है। ऐसे कार्यक्रमों में सर्व समाज के लोग एक ही छत के नीचे बैठकर वैवाहिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं और साथ में भोजन कर भेदभाव मिटाने का भी कार्य करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आयोजन समिति द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सर्व समाज के जोड़ों ने एक दूसरे को माला पहनाकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश किया है। ऐसे कार्यक्रमों में विवाह करने वाले युगल समाज के समक्ष एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों से कई प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। मैं आशा करता हूं कि आपकी संस्था आगे भी इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। व्यंजन के लोकप्रिय आदरणीय संदीप भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। उनका इन्हीं की कृपा से सब होता रहता है। हम लोगों की कोई हैसियत है नहीं। आशुतोष व्यास राजपुरोहित और इसी तरह तत्काल मंच में आए। आशुतोष व्यास राजपुरोहित दो मिनट का गीत। हमारे पार्षद जी जलगिरी जी स्वागत करेंगे और भी जो भैया बहन हैं सभी जो अतिथि। खुशी खुशी कर दो विदा, धूम मचेगी। अतिथि महोदय संदीप सरावगी जी से हम छोटे भाई से निवेदन करेंगे कि इस पावन विधान परिषद सदस्य रमा आर.के. निरंजन की माटी पर ये खंड में शीतला माता के आंगन में ये 15 कन्याओं का सर्वजातीय विवाह सम्मेलन, गरीब कन्याओं का विवाह, ये प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। आज 15 कन्याओं का सर्वजातीय विवाह सम्मेलन शीतला माता पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत बंधन अभिनंदन का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक मौठ के इस प्रांगण में शीतला माता मंदिर के आंगन में जितने भी नए दंपति जुड़े आज अपने पारिवारिक जीवन में नया कदम उठाने के लिए अनिल भाई साहब और उनकी टीम के द्वारा इतना बड़ा काम जो हर साल होता है, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अनिल भाई साहब को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वास्तविकता में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिंदगी में
अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ जन्नत की बात करते हैं। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग भी झांसी में संघर्ष सेवा समिति के नाम से सिर्फ और सिर्फ जन्नत का काम करते हैं। एससी, बीसी, हिंदू, अन्य जात हम लोग नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो अनिल भाई साहब ने भी आपको बताया कि भारतवर्ष में ये पहली बार हुआ कि सनातन धर्म के अंतिम पायदान में खड़े हुए बालू समाज की बेटियों के पैर धोकर जब हमने विदा किया तो ये आपकी बुंदेलखंड की भूमि झांसी में पहली बार किसी ने किया पूरे भारतवर्ष। ऐसे ही हमारी बड़ी बहन रमा निरंजन भी है, जिनको वास्तविकता में हम अपनी बहन दीदी मानते हैं और झांसी में सबसे ज्यादा सक्रिय है। हमने और भी माननीय लोगों को देखा है, उन्हें घर पे रहना ज्यादा पसंद है और हमें दीदी को एक पल भी घर में नहीं रहना है। जहाँ पे कोई अच्छा काम हो रहा हो और वहाँ पे हमारी बहन ना हो, ऐसा संभव है नहीं। और धन्यवाद करना चाहते हैं, यहाँ पे मातृ शक्ति और बैठी हुई है। अभी भाई साहब ने इंट्रोडक्शन कराया कि आप पासक जी हैं और भी जो लोग इस प्रांगण में इस अच्छे नेक काम में अनिल तिवारी भाई साहब का साथ दे रहे हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और दोबारा याद कराना चाहते हैं कि वास्तविकता में अगर आपको कोई कष्ट है, किसी लड़की के माँ बाप नहीं है, किसी बच्चे के माँ बाप नहीं है, खेल कूद में दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है, कोई भी तरह का कोई काम हो और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको अपने परिवार की जरूरत है तो आप झांसी में ऐसे जोगम बाग में हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिन और रात एक ही टाइम में पूरे बुंदेलखंड में हम लोग कर रहे हैं कि किसी तरह के सामने वाले के आंसू रोककर उसके काम में उसके बेटे और परिवार के रूप में हम उसके साथ जा सकते। और धन्यवाद करना चाहते हैं अनिल भाई साहब का, जिन्होंने इस नेक कार्य में हम लोगों का यहाँ निमंत्रण दिया, बुलाया। इस पुण्य काल में जो हम लोग आहुति दे सकते थे, थोड़ी सी आहुति यहाँ हमारे नए जीवन में जो प्रवेश कर रहे दंपति, उन सबको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। माता मंदिर और में आयोजित सर्व जातीय सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में उपस्थित हमारे संदीप सरावगी जी, जिनको हम कम न आकर जितनी भी समाज की सेवा कर सकते हैं, हमें लगता है इनसे ज्यादा कोई ऐसा हमें समाज सेवी आज तक नहीं देखा जितने संदीप सरावगी आज समाज की सेवा करते हैं। संदीप सरावगी जी जो विशिष्ट अतिथि के रूप में झांसी से आप पधारी हैं, ये हमें आज दूसरी बार कार्यक्रम में आए, एक बार पहले हो चुकी है। ऐसे महान व्यक्तित्व के भी हमारे छोटे भाई हैं। हमें कभी कभी लगता है पता नहीं कौन में समर्थ गुरु रामदास में लगे शिवाजी की राय पे स्वयं संदीप सरावगी जी आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड में कोई समाज सेवी अभी तक हम तो नहीं सुना। 62 साल की हमारी उम्र हो गई है और हमारे संदीप सरावगी जी पूरे बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गरीब कन्याओं की साधना करती हैं। और पिछले अभी कुछ एक साल पहले अपने इस समाज के सबसे निचले पायदान मानने वाले बाल्मीकि समाज की बहनों की कन्याओं का पैर पकड़ करके उन्होंने चरण होकर के शादियाँ की थी। हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने अपने इतिहास में अभी तक पढ़ा नहीं है सर, पहली बार देखा तो हमें घर में महसूस होता है। तो हम चाहते हैं कि अगले बार भी हम ये कार्यक्रम करते ही रहते हैं, तो आप लोग कराते रहिए, आप लोगों का मार्गदर्शन हुआ। मारुति गांधी प्रमोद